हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। हम आपको इसमें इलिप्स यानी दीर्घवृत्त पढ़ा रहे हैं 2D में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दीर्घवृत्त का बेसिक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमने आपको बताया था। दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम यहाँ तक आपको करवा चुके हैं, जहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको करवा दिया है। मेजर एक्सिस क्या होती है? ए डैश 2a के बराबर। माइनर एक्सिस क्या होती है? बी डैश यानी 2b के बराबर। नियता की समीकरण हमने देखी थी, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। नाभि के निर्देशांक हमने देखे थे, एक्स एस इज इक्वल टू ए ई कॉमा 0 या माइनस ए ई कॉमा 0। देखिए यहाँ पर ये नाभि 2 होती है किसी भी इलिप्स में। हमारी इलिप्स की जो चित्र था हमने बनाया था वो कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, ये आपका सेंटर सी था। ओके, यहाँ नाभि एस, एक नाभि यहाँ पे एस डैश। ठीक है, नियता जेड के इधर जेड के डैश। ओके, यहाँ पे वो पॉइंट था पी ऑफ एक्स वाई। ओके, ये एम था आपका। ये आपने बिंदु ए माना था, ए डैश माना था, और इसको आपने बिंदु ए माना था। इसी प्रकार ये बिंदु बी और ये बी डैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या माना था? माना ए डैश इज इक्वल टू 2a। तो ए डैश इस एलिप्स का दीर्घ अक्ष है। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई ए डैश है और वो किसके बराबर मानी थी आपने? 2a के बराबर। ओके, इसी प्रकार जो लघु अक्ष है वो बी डैश है। लघु अक्ष है वो क्या है? बी डैश। ठीक है, इसकी लंबाई आपने मानी थी 2b। ओके, ये आपकी 2b मान लिया था आपने। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी इलिप्स की निकल के, यानी जो दीर्घवृत्त की जो मानक समीकरण है वो निकल के आई थी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, एस के निर्देशांक क्या निकल के आए थे आपके? ए ई कॉमा 0। ठीक है, तो एस डैश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? माइनस ए ई कॉमा 0, क्योंकि सेंटर क्या है? 0 कॉमा 0। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक है किसके? नाभि के। नाभि के निर्देशांक क्या क्या होंगे? ए ई कॉमा 0 या माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, आप नाभि को यहाँ पे भी मान सकते हैं और यहाँ पे भी। तो दोनों तरफ से इसके लिए नियता ये हो जाएगी और इस नाभि के लिए नियता ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस नाभि के निर्देशांक आएंगे ए ई कॉमा 0 और इसके निर्देशांक माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, इसी प्रकार आपने बिंदु के निर्देशांक निकाले थे। के निर्देशांक क्या आए थे आपके? ए अपॉन ई कॉमा 0, यही आए थे।
तो जो समीकरण x की समीकरण थी, नियता की समीकरण, नियता की जो समीकरण थी वो क्या आई थी आपकी निकल के, x बराबर a अपॉन e। ओके, अब यहाँ तक हमारा कर लिया था हमने, ठीक है। अब हम निकालेंगे आपके लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को नाभि लंब भी कहा जाता है, नाभि लंब, ठीक है। नाभि लंब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो S है इससे निकलती दीर्घवृत्त की जीवा, यानी नाभि से निकलती हुई दीर्घवृत्त की ये जीवा है L L डैश, ठीक है। L L डैश आपका क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम। इसको L S L डैश भी लिख सकते हैं या L L डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये L और L L डैश की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। लेटस रेक्टम यानी नाभि लंब की जो लंबाई है वो आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार निकलेगी आइए देखते हैं। देखिए, जो बिंदु L है वो दीर्घवृत्त पर स्थित, ठीक है। बिंदु L डैश है वो भी दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो मान लीजिए बिंदु L के निर्देशांक है, बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे x का मान होगा AE, क्योंकि x का मान तो इस लाइन पे सेम ही है AE के बराबर। तो बिंदु L के निर्देशांक होंगे AE, y का मान क्या होगा SL। यहाँ से देखिए S से y का मान, L पर y का जो मान होगा SL होगा, ठीक है, SL। ओके, तो ये बिंदु L के निर्देशांक होंगे, x का मान AE होगा और जो y का मान होगा वो SL के इक्वल होगा, ठीक है। x और y का मान किस प्रकार नापते हैं, सेंटर से हम देखते हैं कि सेंटर से इस बिंदु L की लांबिक दूरी इस तरीके से, यहाँ पे जो दूरी होगी वो AE के इक्वल होगी, x इज इक्वल टू AE, ठीक है। और y का मान ये होता है, ठीक, y का मान किसके इक्वल है, SL के इक्वल, ये जो दूरी है ये y है। तो L के जो निर्देशांक होंगे AE, SL के इक्वल आएंगे, ठीक है। अब हमें ये जो SL है इसको ज्ञात करना है कि ये किस प्रकार निकलेगा। ओके, देखिए, क्योंकि बिंदु L है वो आपको यहाँ चित्र से दिख रहा होगा, ये दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण था वो क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 1। ये अपना मानक समीकरण निकल के आया था दीर्घवृत्त का। तो जो L के निर्देशांक है, क्योंकि ये दीर्घवृत्त पर स्थित है, हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु L दीर्घवृत्त पर स्थित है, इसलिए बिंदु L दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा। तो आप जब L के जो निर्देशांक है वो इस समीकरण में रखेंगे, x और y की जगह, x की जगह AE रखेंगे, y की जगह SL रखेंगे, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पे AE का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y की जगह SL का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हाँ, आपको यहाँ से SL का मान याद करना है, तो आप इसको सरल करेंगे, ये आ जाएगा SL का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस AE का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर।
अगेन इसको सॉल्व करने से ये प्राप्त होगा हमें ए स्क्वेयर माइनस ए ई का होल स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अगेन देखिए ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, तो आप क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जो आपने बी स्क्वेयर लिया था वो ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर के इक्वल था। ठीक है, बी स्क्वेयर का मान था वो ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर के इक्वल था। तो आप इसकी जगह ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर की जगह आप यहाँ पे बी स्क्वेयर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वेयर, सॉरी ये आ जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये एस एल का होल स्क्वेयर आ जाएगा। एस एल के होल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर का मान किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर के। तो आगे सरल करेंगे इसे, तो देखिए एस एल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। नेक्स्ट देखिए एस एल का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वेयर। नेक्स्ट अपन एस एल का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आएगा आपका बी स्क्वेयर अपॉन ए। ओके, तो जो आपका था लेटस रेक्टम एल पॉइंट था, उसके निर्देशांक, पहला निर्देशांक ए ई था, दूसरा निर्देशांक एस एल था आपका। तो एस एल का मान क्या आ गया आपके, एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा बी स्क्वेयर अपॉन ए। ठीक है, ये एल के निर्देशांक आ गए। तो आप फिर से यहाँ से देखिए कि अगर ये इलिप्स इस प्रकार था, ठीक है, ये नाभि थी आपकी एस ए ई कॉमा जीरो और ये आपका लेटस रेक्टम एल डैश था। ठीक है, इसकी लेटस रेक्टम की जो एल के जो पॉइंट है, निर्देशांक के बिंदु हैं, वो क्या आ गए, ए ई कॉमा बी स्क्वेयर अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का मान है वो क्या आ गया, बी स्क्वेयर अपॉन ए। तो आप लंबाई जब ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगी एल डैश। तो ये लंबाई क्या आएगी, ये लंबाई आपकी यहाँ से यहाँ तक आप ऐड कर देंगे इसको। तो एल डैश के निर्देशांक, एल के निर्देशांक ए ई कॉमा बी स्क्वेयर अपॉन ए हो गए। तो एल डैश के निर्देशांक क्या होंगे, ए ई, एक्स का मान तो सेम रहेगा यहाँ पे, और वाई का मान यहाँ पे बी स्क्वेयर अपॉन ए है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए। तो इन दोनों को ऐड करने से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, बी स्क्वेयर अपॉन ए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 बी स्क्वेयर अपॉन ए। ओके, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए और बी स्क्वेयर अपॉन ए दोनों ऐड होके 2 बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये लंबाई आ जाएगी किसकी, लेटस रेक्टम की, नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया है इसको, क्योंकि जब हम दूरी देखते हैं तो ये माइनस का चिन्ह हटा देते हैं, तो हम दूरी को हमेशा धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो धनात्मक लेते हैं, तो यहाँ से जो सेंटर था ये सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी बी स्क्वेयर अपॉन ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बी स्क्वेयर अपॉन ए है। मतलब यहाँ से एस से एल की दूरी बी स्क्वेयर अपॉन ए है, और एस से एल डैश की अगर दूरी की बात करें तो वो भी बी स्क्वेयर अपॉन ए है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को जब ऐड किया तो ऐड करने में ये जो माइनस चिन्ह था यहाँ पे ये हट जाता है। दूरी लंबाई को हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो बी स्क्वेयर अपॉन ए में बी स्क्वेयर अपॉन ए ऐड करने से 2 बी स्क्वेयर अपॉन
ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओके तो यहाँ पे हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम है वो एल एल डैश इज इक्वल टू 2SL के इक्वल, यानी एल एल डैश की जो वैल्यू क्या आई थी 2B² अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नाभिलम के जो सिरों के निर्देशांक है, एल के निर्देशांक आपको पता ही है, क्या बताया था मैंने अभी, AE, B² अपॉन ए, और एल डैश के निर्देशांक है वो किसके इक्वल आएंगे, AE, -B² अपॉन ए। ठीक है, अब ना नेक्स्ट में आप देखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, जब बी की वैल्यू हमने वहाँ पे देखा था, ये वाली फॉर्म एक्स, पहली फॉर्म हमने क्या देखी थी कि x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, जहाँ जो b का मान था, B² की वैल्यू थी वो A² 1 - E² के इक्वल थी। यानी यहाँ पे आपका जो b है वो उसकी वैल्यू, b की वैल्यू a से छोटी थी। ठीक है, b की वैल्यू a से लेस देन थी। ठीक, नेक्स्ट अपन जो फॉर्म करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, तो वहाँ पे देखिए, यदि b की वैल्यू a से बड़ी हो जाए, b की वैल्यू a से बड़ी हो जाए तो चित्र के अकॉर्डिंग किस प्रकार का बनेगा इलिप्स, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये B डैश A डैश A। ठीक है, तो इस तरीके का आपका इलिप्स बनेगा। ये Z के Z के डैश Z डैश के डैश। ठीक है, तो ये Z डैश, ये देखिए Z डैश के डैश इधर के लिए नहीं आता है, Z के इधर के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो B है वो B की वैल्यू A से बड़ी है ना, तो जो दीर्घवृत्त आएगा यहाँ पे, दीर्घवृत्त आएगा, सॉरी दीर्घ अक्ष, उसकी लंबाई जो मेजर एक्सिस है उसकी लंबाई B डैश आ जाएगी, B डैश। ठीक है, यहाँ पे मेजर एक्सिस B डैश बन जाएगी, इसकी लंबाई आप मानेंगे 2B। ओके, और जो लघु अक्ष हो जाएगा यहाँ पे माइनर एक्सिस, वो किसके इक्वल आएगा, A डैश के, और वो किसके इक्वल हो जाएगी 2A के। ओके, यहाँ पे इसी प्रकार निर्देशांक की जब बात करेंगे तो इन निर्देशांक यहाँ पे S और S डैश। ठीक है, तो ये आया आपका BE, 0, सॉरी 0, BE, 0, BE, ये S के निर्देशांक हो जाएंगे और S डैश के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -BE। ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा C। ओके, ये सेंटर है C। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म में जो इलिप्स की फॉर्म निकल के आएगी वो किस प्रकार की होगी, वो ऐसी होगी x² अपॉन B² प्लस y² अपॉन A² इज इक्वल टू 1। तो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1 था जब p की वैल्यू लेस देन a थी, यानी जो मेजर एक्सिस थी वो 2a के इक्वल थी और माइनस एक्सिस थी वो 2b के इक्वल थी। लेकिन जब अपन b का मान a से बड़ा लेते हैं उस केस में आपका दीर्घ अक्ष b डैश के इक्वल आ जाएगा जो कि हमने 2b माना है, और लघु अक्ष a डैश के इक्वल आ जाएगा जो कि हमने 2a माना है। तो
उस केस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आएगी वो ये आएगी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ओके, ये हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, प्रश्नों में सभी जगह दीर्घवृत्त के मानक समीकरण हमेशा आपको जो दिया जाता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, जहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों में ज़्यादातर सभी जगह इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ये ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ दिया ना हो तब तक हमेशा इक्वेशन इलिप्स की यही हम मानेंगे। ठीक है, दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग अचर होता है। ओके, दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग अचर होता है तथा दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। इसको देखिए, इस प्रकार समझिए आप, ये आपने दीर्घवृत्त लिया है ए डैश ए, ये दो नाभीय है यहाँ पे एस और एस डैश। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग अचर होता है। मान लीजिए कोई बिंदु P वो यहाँ पे है। ठीक है, तो P की एस डैश से दूरी और P की एस से दूरी, ठीक है, यानी पी एस प्लस पी एस डैश वो हमेशा उसका मान हमेशा कांस्टेंट आएगा। P यहाँ पे है तो भी इनका ऐड करेंगे वो भी 2a के इक्वल आएगा। ठीक है, P यहाँ पे हो तब भी हम उनको इस तरीके से यदि ऐड करें, पी एस डैश प्लस पी एस प्लस पी एस डैश वो भी किसके इक्वल आएगा 2a के। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग। ठीक है, दीर्घवृत्त पर वो बिंदु कहीं भी हो, ये वाला बिंदु कहीं पर भी हो दीर्घवृत्त पर, उससे नाभीय दूरियां निकालेंगे हम और दोनों नाभीय दूरियां ज्ञात करेंगे और दोनों नाभीय दूरियों का यदि जो उनको ऐड करेंगे तो वो हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2a के इक्वल ही आएगा। और 2a क्या है आपकी दीर्घ अक्ष का मान 2a माना था हमने। ठीक है, तो ये था। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको दीर्घवृत्त के यानी इलिप्स के ही क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।